राधे। आप सभी का राधे सके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि माह का महीना चल रहा है, उसमें ये माह के महीने में महात्म की जो कड़ी चल रही है, उसमें आज ये 12वां अध्याय है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो महामहात्म की जय। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। महामाह की दोनों एकादशियां भगवान पद्मनाभ के दिन की हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर के पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी व यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों में किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभामा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं। इस दिन व्रत करने वाला मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत को रात्रि को जागरण करने से माता पिता स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं। ये पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वैष्णव, मैं सूक्ष्म में तुमको नरक से बचाने का धर्म कहता हूँ। कर्म, मन, क्रम, वचन से प्राणी मात्र का दोधन करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो जाता है, भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता है। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातनाओं को नहीं देखता, दीर्घायु धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों में स्वर्ण प्राप्त कर सकता है, इसलिए बाल्य अवस्था से धर्म कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। बोलो महामहात्म की जय। कल पट सिलाई एकादशी है। कल ये महा की पट सिलाई एकादशी, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वो पट सिलाई एकादशी है। पट सिलाई एकादशी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक तो स्नान में तिल डालकर, एक तिल को थोड़ा सा मसल कर उपटन लगाकर, और यह तिलों का हवन कर कर, या तिलों का भोजन कर कर, तिल का दान करने से, इसलिए एकादशी, इसमें 6 तरह से तिलों का दान किया जाता है, इसलिए इसको पट सिलाई एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसको करने से इस एकादशी को करने से हमारे सारे ही पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके पूछा, भगवान, पट सिलाई एकादशी का क्या पुण्य होता है, इससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके बताइए। पट सिलाई एकादशी की कहानी मैं आज भी डाल रही हूँ और कल भी डाल दूंगी। वैसे पट सिलाई एकादशी कल 18 जनवरी के दिन है। श्री कृष्ण जी बोले, नारद जी, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुनाता हूँ। पुराने समय की बात है। मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती। एक बार पर पूरे महीने का व्रत करती रहती तो उसका शरीर सूखकर दुबला पतला कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा भक्ति देवताओं के प्रति आस्था से नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी के व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब यह स्वर्गलोक में चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर वह मृत्यु लोक में गया। वहाँ उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुँच गया। मुझे देखकर वह बोली, महाराज, पधारने का कारण बतलाए, मैं आपकी सेवा करूं। मैंने कहा, आपसे भिक्षा मांगना है। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे स्वर्ग लौटाया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे घर मिला। घर में आम का वृक्ष लगा। उस पर आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास से उससे पूछा, भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके पूजा की, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं, ऐसा क्यों? मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ, सब देवताओं की स्त्री तुम्हें देखने आएंगी, तब तुम उसे पट सिलाई एकादशी का पुण्य और उसे विधि सुनने की प्रार्थना करना। जब वह यह सुना दे तब घर का द्वार खोलना।
ब्राह्मणी अपने घर लौट आई। देवता की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हो तो मुझे पटशिला एकादशी का मातम सुनाइए। उस स्त्रियों में से एक ने पटशिला एकादशी का मातम सुना दिया, उसे द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा अन्य स्त्रियों से कुछ अलग है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने पटशिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो पटशिला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप धुल हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को पेठा, नारियल, सीताफल की सब्जी, सुपारी और साथ में तिलों का दान जरूर करना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और साथ में अंगूठा जरूर दिखाएं। बोलो राधे राधे।